नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज का दिन केवल पंचांग के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी बेहद खास है। आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं के सम्मान, उनके योगदान और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समर्पित है। हमारे जीवन में माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में महिलाएं हमेशा शक्ति, प्रेरणा और स्नेह का स्रोत रही है। इसलिए आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि पूरे समाज की शक्ति है। इसी विशेष दिन के साथ आइए अब जानते हैं 8 मार्च 2026 रविवार का विस्तृत पंचांग और दिन भर के शुभ अशुभ मुहूर्त, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत सही समय और सही निर्णय के साथ कर सकें। सनातन परंपरा में पंचांग केवल तिथि बताने का माध्यम नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन में हर कार्य को सही समय और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की तिथि और वार की। आज रविवार का दिन है और विक्रम संवत 20,083 चल रहा है। पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये पंचमी तिथि 7 मार्च की शाम 7:17 से शुरू होकर 8 मार्च की रात 9:11 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो कि 9 मार्च की रात 11:27 तक रहेगी। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है, इसलिए आज के दिन सूर्य देव को पूजा, जल अर्पण और आदित्य हृदय का स्तोत्र पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसके जीवन में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आज का नक्षत्र स्वाति है जो कि 8 मार्च दोपहर 1:31 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अगले दिन 9 मार्च शाम 4:11 तक वो रहेगा और वहीं स्वाति नक्षत्र को स्वतंत्रता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। विशेष रूप से नए कार्य की योजना बनाना, पढ़ाई शुरू करना हो या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करना इस समय लाभकारी माना जाता है। वहीं विशाखा नक्षत्र लक्ष्य और सफलता से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस समय धैर्य और परिश्रम से किए गए कार्य अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं योग और करण की, जो कि पंचांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आज ध्रुव योग सुबह 7:03 तक रहेगा और उसके बाद व्याघ्यात योग प्रारंभ होगा जो अगले दिन सुबह 7:35 तक रहेगा। ध्रुव योग स्थिरता और सकारात्मकता परिणाम देने वाला योग माना जाता है, जबकि व्याघ्यात योग में कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है। वहीं करण की बात करें तो आज कौलव करण सुबह 8:11 तक और उसके बाद तैतिल करण रात 9:11 तक रहेगा और फिर गरज करण प्रारंभ होगा। करण का प्रभाव हमारे दैनिक कार्यों और निर्णयों पर पड़ता है, इससे महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ करण का ध्यान रखना लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं आज के सूर्योदय और सूर्यास्त की। आज सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:29 पर होगा। वहीं चंद्रमा का उदय आज रात 11:02 पर होगा और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 9:58 पर होगा। आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा है जबकि सूर्य कुंभ राशि में स्थित है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की स्थिति हमारे मन और भावनाओं को प्रभावित करती है, इसलिए आज का दिन संतुलन और धैर्य बनाए रखने के लिए अच्छा जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों की। यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:01 तक रहेगा। ये मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है और इस समय शुरू किए गए कार्य में सफलता की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा आज अमृतकाल सुबह 6:23 से 8:10 तक रहेगा जो कि विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त को साधना, ध्यान और योग पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय किया गया ध्यान और जप मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं आज के अशुभ समय की।
जिनमें महत्वपूर्ण कार्य से बचना बेहतर माना जाता है। आज राहु काल शाम 5:01 से 6:29 तक रहेगा। इस समय नए कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं माना गया है। इसके अलावा यमगंड काल दोपहर 12:37 से 2:05 तक और गुलिक काल दोपहर 3:33 से शाम 5:01 तक रहेगा। वहीं ध्रुव मुहूर्त शाम 4:55 से 5:42 तक रहेगा और वज्र काल रात 7:44 से 9:31 तक रहेगा। इन समयों में बड़े निर्णय लेने या नए कार्य शुरू करने से बचना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं आज के विशेष पर्व की। आज रंग पंचमी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। रंग पंचमी का त्योहार होली के 5 दिन बाद आता है और इसे रंगों और उल्लास पर्व का माना जाता है। ये पर्व विशेष रूप से मध्य भारत और महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग पंचमी के दिन देवताओं को भी रंग अर्पित किए जाते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भी रंग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। इसलिए इस दिन पूजा, दान और अच्छे कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। कई स्थानों पर इस दिन भगवान कृष्ण और राधा जी को रंग अर्पित करने की परंपरा भी है, जिससे जीवन में आनंद और प्रेम की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये था 8 मार्च 2026 रविवार का विस्तृत पंचांग। अब बात करेंगे आज के दिन आपके जीवन में क्या नया मोड़ आने वाला है। किस राशि के लिए अवसर के द्वार खुलेंगे और किसे आज थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, ये सब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की चाल आज सीधे आपके मन, धन, रिश्तों और निर्णय को प्रभावित कर रही है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए विस्तार से और आसान बोलचाल की भाषा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आज आपके अंदर काम को लेकर जबरदस्त ऊर्जा रहेगी। मन में ये भावना होगी कि जो करना है अभी करना है, यही जोश आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी में कोई फैसला आपको इस समय नहीं लेना है। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और किसी पुराने मित्र से बातचीत या मुलाकात मन को सुकून भी दे सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता आज दूर होगी और धीरे धीरे वो दूर भी दिखती नजर आएगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बस अपनी बात थोड़ी नरमी से आपको पेश रखनी है। आज सौम्यता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। आज का दिन थोड़ा सावधानी मांग रहा है आपके लिए। कुछ परिस्थितियां आपके मन के मुताबिक नहीं बनेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत ही होगा। जरूरी है कि आप दूसरों की बातें अफवाहों में ना पड़ें और अपने काम पर फोकस रखें। नौकरी पेशा लोगों की विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। व्यापार से जुड़ी यात्रा आज टालना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को हल्के में ना लें और आराम के लिए समय समय अपने लिए निकालें। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। काम में रुकावटें आएंगी, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन याद रखिए ये समय भी गुजर जाएगा। धन के लेन देन में बहुत सतर्क रहें, वरना नुकसान हो सकता है। संतान से जुड़ी चिंता या पारिवारिक तनाव मन को बोझिल भी कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन परिस्थितियां फिलहाल पूरी तरह साथ नहीं देंगी। आज का मंत्र आपके लिए है संयम और समझदारी से आपको काम लेना है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज परिवार से जुड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा की तैयारी भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास आपके बढ़ेगा। समाज या सरकारी क्षेत्र से मान सम्मान मिलने के योग भी दिख रहे हैं। आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी है। किसी भी काम में दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है। खुद पर भरोसा रखना है। शांत मन से किया गया हर कार्य आज सफलता की ओर आपको लेके जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभ आपके लिए दिला सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपकी छवि मजबूत होगी। व्यापार और घर के मामलों को अलग अलग रखना ही समझदारी इस समय आपके लिए रहेगा। कार्यस्थल पर नियमों का पालन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बन सकते हैं। आज कोई पसंदीदा वस्त्र मिलने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की।
तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज धन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता रखनी जरूरी है। बातचीत में संयमता बनाए रखें, क्योंकि आपकी कही हुई छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। मन में चंचलता रहेगी, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई निर्णय इस समय आपको नहीं लेना है। आज कर्ज लेन देन टालना बेहतर रहेगा। कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेहनत के बाद अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा फिलहाल स्थगित आपको इस समय रखनी होगी। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए आज आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत लेकर आया है। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य आगे आपके बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। पुराना विवाद या उलझन आज सुलझ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे, बस उन्हें पहचानने की आपको इस समय जरूरत है। बकाया धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और योजनाएं फल आपको इस समय देने लगेंगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आप आलस्य को छोड़ दें तो नए आय स्रोत बनने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। सामाजिक कार्यों से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पसंदीदा भोजन या किसी खास चीज का आनंद आपको इस समय मिलेगा। हालांकि आज कुछ नई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी आपके लिए आ सकती हैं, जहां आपकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा होगी। व्यवसाय में आज किया गया परिश्रम आगे चलकर बड़ा आपको लाभ देगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए लेन देन से पूरी पारदर्शिता आपको इस समय रखनी होगी। परिवार के सदस्य आपका साथ देंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या सराहना के योग बनते दिख रहे हैं। व्यापार में स्थिति मजबूत रहेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। कोई नई वस्तु या वस्त्र मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। राजकीय कार्यों से भी लाभ की संभावना है। अब बात करेंगे मकर राशि की। आज जो अवसर मिल रहे हैं उनका भरपूर लाभ उठाना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर दिन ऐसा मौका आपको मिले। मित्रों से थोड़ा सतर्क रहना है। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन संतोष आपको इस समय बनाए रखना जरूरी है। शिक्षा से जुड़े लोग थोड़ा उदासीन महसूस कर सकते हैं। आज शुभ कार्य में खर्च होगा, लेकिन उसका फल भी सकारात्मकता से मिलेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दूसरों के सहयोग से आपको काम पूरे होते नजर आएंगे। मित्रों की अनदेखी नहीं करनी है, उनका सहयोग भविष्य में काम आएगा। नौकरी में कुछ उलझनें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की समय आपको जरूरत नहीं है। व्यापार में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। आज किया गया परिश्रम आगे चलकर अच्छे परिणाम आपको देगा। इच्छित कार्यों में सफलता मिलने से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। अब बात करेंगे मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज बेवजह की भाग दौड़ से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। वरिष्ठ अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़ी यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। बुद्धि और पराक्रम के बल पर आप कई मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में संतोषजनक सफलता आपको मिलेगी और आर्थिक मामलों में भी स्थिति सुधरेगी। आज मन को स्थिर रखकर लिया गया हर निर्णय आपको लाभ देगा। तो दोस्तों, यही था आज का विस्तृत राशि फल। याद रखिए, ये मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए योग और एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पंचांग एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।